मैजिकल वेल। एक गांव में खजूर नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो एक ड्रामा कंपनी चलाता था। हर दिन शाम के समय वो आईने के आगे खड़े होकर डायलॉग्स प्रैक्टिस करता था। एक बार पास के गांव में एक अच्छे नाटक में किरदार करने का चांस मिलने पर वही गांव में एक किराए के रूम के लिए ढूंढने लगा। हर जगह रेट ज्यादा होने के कारण उसे कहाँ रहना है ये समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर फिरने के कारण बहुत थक चुका था। तब उसे एक कुआं दिखाई दिया। खजूर वो कुएं के पास जाकर उसमें झांक कर देखा। तब उसे उस कुएं में एक घर दिखाई दिया। अरे ये क्या, कुएं में घर? आहा, भगवान ने मेरे लिए ही ये घर बनाया होगा कहकर उस कुएं में गया। खजूर हर दिन की तरह डायलॉग्स प्रैक्टिस करने लगा। हा हा हा, रे मानव पास आओ। चीची, अच्छा नहीं है। हा हा हा, रे मानव, अच्छा नहीं है। हा हा हा, रे मानव मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे आईने के सामने प्रैक्टिस करने लगा। उसी समय वही रास्ते से चलते एक राही को वो कुएं में से रे मानव इधर आओ ऐसी बातें सुनाई देने लगी। वो राही, बाप रे ये क्या, कुएं में से बातें सुनाई दे रही है, इसमें भूत है क्या सोचकर भागने लगा। तब कुएं में से, क्यों रे पास आओ नहीं तो खा जाऊंगा ऐसी बातें सुनाई दिए। बाप रे ये पक्का भूत ही है सोचकर डरकर वहां से भाग गया। ऐसे उस रास्ते से चलने वाले सारे लोग वहां भूत है यूं सोचकर भागते थे। वो गांव वाले सारे उस कुएं में भूत है सोचकर वहां कोई नहीं जाएगा कहकर एक निर्णय ले लिए। एक बार विजयानंद नाम का लड़का उस गांव के सरपंच से मिलकर, श्रीमान आपके गांव के उत्तर की तरफ जो जमीन है उसका अच्छा भाव आने वाला है, मैं उस जमीन को खरीदना चाहता हूँ। बेटा आप ये गांव में नए हैं, आपको नहीं पता शायद उस जगह पर एक भूत का कुआं है। रात होते ही वहां से तरह तरह के आवाजें आती रहती है। आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हो क्या? ठीक है, वहाँ किसी तरह का भूत नहीं है ये मैं साबित करूंगा, तो आप मुझे वो जमीन को अच्छे रेट में दिलाएंगे क्या? तब सरपंच राजी हो गया। विजय उस रात को एक जेसीबी लेकर उस कुएं को बंद करने के लिए उसके पास गया। उस कुएं में से, रे मानव तुम मेरे जगह कैसे आ गए, क्या चाहिए तुम्हें, ऐसी बातें सुनाई दिए। विजय चकित होकर, हेलो भूत जी मेरा नाम विजय है, आप इज्जत से बाहर आ जाइए ऐसे पुकारा। कुएं में से, रे मानव तुम मेरे जगह पर क्यों आए, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम विजय है, आप अब से यहाँ नहीं रह सकते, तुरंत यहाँ से निकल जाइए, मैं यहाँ घर बना रहा हूँ। रे मानव तुम मेरी जगह पर कैसे आए, ऐसे सुनाई दिया। ये भूत बहरा है क्या, वही डायलॉग बार बार बोलते जा रहा है, ये क्या चल रहा है सोचकर कुएं में झांक कर देखने पर उसके अंदर एक घर दिखाई दिया। विजय उस कुएं के अंदर जाकर देखने पर उसमें एक रूम के अंदर खजूर डायलॉग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिया। विजय तब खजूर को देख के, रे खजूर तू क्या रे यहाँ पर है? क्या बोलूं रे, ये गांव में ज्यादा रेंट्स रहने के कारण कहाँ रहूं ये समझ में नहीं आ रहा था, तभी मुझे इस कुएं में ये घर नजर आया, तब से यहाँ डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ रे। तू यहाँ डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहे तो वो कुएं में रिसाउंड हो रहा है, रास्ते में चलने वाले ये भूत बात कर रहे समझकर यहाँ से भाग रहे हैं। वे दोनों जो हुआ वो सब गांव के सरपंच को बता दिए। एक गांव में सरला नाम की काम वाली हुआ करती थी। उसे कावेरी नाम की एक बेटी थी। एक बार सरला अपनी बेटी को मालिक के घर ले गई। तब सरला कावेरी से, कावेरी तुम यहाँ बैठो, मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। कावेरी कहाँ बैठे समझ नहीं पाई और यहाँ वहां देखने लगी। वहीं बगल में सोफा के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रेस दिखाई दिया। कावेरी तब वो ड्रेस को देखकर, आहा वो ड्रेस कितना अच्छा है कहकर उस ड्रेस को छूने ही वाली थी। बस तभी वहां आई मालिक की बेटी। ए कौन हो तुम, मेरा ड्रेस क्यों छू रही हो कहकर रोने लगी। वो रोना सुनकर मालिक तुरंत आकर, क्या हुआ बेटी?
देखो पापा, कोई तो आकर मेरी ड्रेस को छू रही है। वो गंदे हाथों से मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दी। नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस को नहीं छुई, देखने के लिए बस करीब आई थी, और वैसे भी मेरे हाथ साफ है। आखिर कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तब वो बहस सुनकर सरला जल्दी जल्दी वहाँ आई। सरला तब मालिक से, श्रीमान, वो मेरी बेटी है कावेरी, आज न्यू ईयर है ना, थोड़ी देर बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई है। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हारे बच्चों को इधर लेके मत आया करो, तुम ही एक बोझ हो और ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी। ठीक है, बच्ची को वहाँ एक कोने में बैठने के लिए कहो। इतने में मालिक के बेटी के दो दोस्त आए। तीनों मिलकर अच्छे से केक कट कर रहे थे। तब कावेरी सरला से, माँ, मुझे भी केक खाने का मन कर रहा है माँ। रुकना, चुप हो जा, वो सब मत सोच। केक फिर जब वो तीनों फ्रेंड्स ने खा लिया, तब बचा हुआ केक कुत्ते को दे दिए। तब कावेरी अपनी माँ से, क्या माँ, बचा हुआ केक से एक टुकड़ा तक नहीं दिए? कुत्ते तक को देते हैं, लेकिन हमें क्यों ऐसे इतना दूर करते हैं? यूं दुखी होकर बोली। पूरा काम होने के बाद जब कावेरी सरला यूं गली में टहल रहे थे, तब एक लड़का आकर, माँ लॉटरी ले लो माँ, सिर्फ 1 रुपया तो ये है, न्यू ईयर लॉटरी है, यूं कहने लगा। माँ, 1 रुपये ही तो है ना माँ, लॉटरी लेते हैं ना। ठीक है, कहकर वो लॉटरी को खरीदी। उस रात दोनों सरला कावेरी घर के बाहर आंगन में बैठे थे। गली में सब लोग न्यू ईयर के लिए फटाके बॉम्ब सब जला रहे थे। मामा, मुझे भी फटाके जलाने हैं माँ। हमारे पास कहां से आएंगे वो बॉम्ब फटाके वगैरह? उतने पैसे होते तो मैं जरूर लाती ना। माँ, कम से कम जब वे जला रहे हैं तो मैं करीब जाकर देखती हूँ ना। सरला ठीक है कहने से कावेरी यूं गली वालों के पास जाकर, मैं भी एक फटाका छोड़ती हूँ, मेरे साथ भी शेयर करो ना। मैं क्यों तुम्हारे साथ शेयर करूं? मैं नहीं करूंगा, जाओ जाके तुम्हारे माँ को खरीद के देने के लिए बोलो। वो बातें सुनकर कावेरी और दुखी हो गई। घर आकर कावेरी अपनी माँ से, ऐसे क्यों माँ, हमें सब इतना नीचा करके देखते हैं, हम भी तो उनकी तरह इंसान ही है ना। चुप हो जाओ कावेरी, एक जमाने में हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद सब ऐसे हो गया। अगर हमारी परिस्थिति भी अच्छी होती तो तुम्हें भी न्यू ईयर के अच्छे कपड़े, केक, बॉम्ब फटाके सब दिलवाते। अगले दिन सरला अपनी बेटी कावेरी को रोज की तरह मालिक के घर ले आई। मालिक तुरंत कावेरी को देखकर सरला से, क्यों, कितनी बार बोलना है कि बच्चों को लेकर मत आओ? यूं जोर से कहा। श्रीमान, मैं आपके घर में जब काम करती हूँ तब कावेरी को घर पर अकेले रहना पड़ता है। छोटी सी बच्ची है ना, डर जाती है। इतने में मालिक की बेटी आकर कावेरी से, ओए तुम यहाँ आओ, कल मेरा स्कूल है, तुम मेरे स्कूल शूज पॉलिश करो। कावेरी जब ये स्कूल शूज पॉलिश कर रही थी तो मालिक की बेटी, ऐसे पॉलिश करते हैं क्या, कहकर उसके सर पर मारी। कावेरी रोने लगी, अपना पूरा दुख को अपने अंदर ही रहने दी। इतने में मालिक की बेटी सोफा पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। डैडी, आपको पता है आज लॉटरी नंबर 1 2 3 4 को 10 लाख का इनाम मिला है। कल लेने बोली थी तो आपने नहीं खरीदा ना, देखो अब। कावेरी तुरंत जाकर अपने लॉटरी नंबर को चेक करी तो इसी नंबर का 10 लाख मिला है, वो समझ गई। तुरंत कावेरी पॉलिश कर रहे शूज को फेंककर सोफा पर बैठी। मालिक की बेटी दंग रहकर, हाँ क्यों, मेरे ही बगल में बैठी हो, जाओ यहाँ से, और वैसे मेरे शूज क्यों फेंकी, इतनी हिम्मत। यूं डांट कर मारने ही वाली थी कि कावेरी तभी उसका हाथ पकड़कर, माँ यहाँ आओ, यूं जोर से चिल्लाई। सरला जब जल्दी जल्दी आई। कावेरी तब सरला से, माँ, भगवान मौजूद है माँ, कल जो लॉटरी हमने खरीदा ना वो निकल गया माँ, 10 लाख का बहुमान मिला है। कावेरी तब मालिक और उनकी बेटी दोनों से, देखिए भगवान सबको एक जैसा ही बनाया, उन्हें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम ही अमीर लोगों को ऊपर
और गरीब को नीचा करके देखते हैं। याद रखिए, कब किसका जीवन कैसे बदलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन सबकी इज्जत देना चाहिए, कहकर वहां से चली गई। तब न्यू ईयर पर लॉटरी टिकट के पैसों से सरला एक छोटा सा घर खरीदी। कावेरी के लिए एक अच्छा ड्रेस भी खरीद कर दी। उस रात कावेरी सरला दोनों फटाके, बॉम्ब इत्यादि फोड़ने लगे। न्यू ईयर का केक भी कट किए।